आप सभी को मेरा नमस्कार करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप जो मेरा वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो उसके बारे में कुछ कमेंट भी कीजिए। और कुछ नई विषय में आपसे कोई जानकारी चाहिए तो उसके विषय में भी आप बात कीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से फिर से रत्नों के विषय में बात करूंगा, क्योंकि रत्न जो है ये बड़े रत्न कैसा है, एक वैक्सीन के जैसा है। अभी आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ काम करते करते आप बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन का एक पार्ट उसमें लगा हुआ है आपका चैटिंग में, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं। आप पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ भी का असर भी परमानेंट नहीं रहता है, थोड़े दिन लगता है अपने को और वो फिर से करना पड़ता है। तो इस तरह से, लेकिन रत्न ऐसी चीज़ है कि एक बार धारण करने के बाद, क्योंकि रत्न आज की बात नहीं है, ये रत्नों को राजे महाराजे कई पुरखों के ज़माने से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन की प्रगति के लिए, अपने जीवन की कठिनाइयों को हल करने के लिए अनेक राजा महाराजे जो लोग थे वो रत्नों का उपयोग करते थे। और उसके बाद में सामान्य जनमानस में भी इसका प्रचलन बहुत है। हाँ, ये बात अलग है कि रत्न के कई प्रकार हैं, कोई सस्ते भी आते हैं, कोई महंगे भी आते हैं। कोई उपरत्न होता है तो उसका जो मूल्य है कम होता है, और जो ओरिजिनल नेचुरल रत्न होते हैं उनका मूल्य अलग होता है। कुछ जैसे पुखराज है, मान लीजिए सिलोन का है तो उसका रेट अलग है, और वो माणिक है जो गुलाबी माणिक है तो उसका रेट अलग है, एक सामान्य माणिक है उसका मूल्य अलग है। तो इस तरह से रत्नों में भी है। लेकिन हाँ, रत्न जो है वो एक वैक्सीन है। प्रश्न ये उठता है कि इसे कैसे धारण किया जाए और कैसे आपके लिए कौन सा रत्न, यानी जैसे किस व्यक्ति के लिए कौन सी, किस रोग के लिए कौन सी वैक्सीन जरूरी है ना, जिस रोग की रोकथाम की जा सके, तो उस प्रकार किस कुंडली में कौन सा रत्न वैक्सीन की तरह काम करेगा कि उसका जो ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, उसका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, नेगेटिव स्टार से नेगेटिव चीज़ों से लड़ने की ताकत बढ़े। तो उसके लिए भी ऐसा पर्टिकुलर स्टोन है कि जिसको यूज़ किया जा सकता है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जो हम लोगों को हमारे जीवन में, हमारी प्रगति में, हमारी उन्नति में और हमारे भाग्य को बदलने में सहायता कर सकता है। तो बस यही है बात कि इसमें कैसा है कि हमको उसका संपूर्ण ज्ञान चाहिए, है ना। जैसे मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे सब ज्ञान है, मैं तो रोज़ सीखता हूँ, रोज़ समझता हूँ, रोज़ मैं इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या मैं इसको दूँ इस व्यक्ति को जो मेरे पास में जातक आते हैं, उनको किस तरह का स्टोन पहनाऊँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास समय नहीं है कि अब लाल किताब के अंदर बहुत चीज़ें हैं ऐसी, बहते पानी में बहाइए, चलते पानी में छोड़िए। अब चलता पानी कहाँ है, शहर के अंदर कितनी नदियाँ हैं, तो क्या करेंगे। इसके लिए हमको केवल एकमात्र हमारे पास में विकल्प बचता है, वो है रत्न का। और रत्न का सही चुनाव जो है वो जो अनुभवी व्यक्ति है उसके पास में है। मैं तो रोज़ अनुभव लेता हूँ, इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन मैं सीखता हूँ रोज़। हाँ, कुछ मैंने प्रयोग किए हैं जिसमें मुझे ये विश्वास हुआ है कि इसके सिवा कोई रास्ता, मजबूत रास्ता नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र ये भी, लेकिन सबसे मूल्यवान और सबसे पावरफुल चीज़ जो है, सबसे ताकतवर चीज़ जो है, सबसे प्रभावकारी जो चीज़ है वो है रत्न। तो रत्न का सटीक और सही उपयोग ही हमारे जीवन को संभाल सकता है। और हाँ, एक बात यह है कि रत्न पहन लिया, अब देखिए
रत्न पहनने से ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, है ना। रत्न पहनने से क्या है, हम जो जीवन जिएंगे, मृत्यु तो सबकी है, लेकिन जो जीवन जिएंगे उसमें कुछ हमारे के नाम छोड़ के जाएंगे लोग, कुछ काम ऐसा करके जाएंगे कि उनके घर के लोगों का फ़ायदा हो, बाल बच्चों का फ़ायदा हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो ऐसा काम मनुष्य कर सकता है। तो वो कैसे उसके भाग्य में सुधार आए, उसके लग्नेश अच्छा हो, है ना, उसका ज्ञान अच्छा बढ़े, उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी बढ़े, तो ये सब चीज़ें रत्न से पाई जा सकती हैं। अगली बार फिर मैं आपसे दूसरे विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।